हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन चौधरी। ऑडियो टीवी नेटवर्क पर आज फिर से एक मोरल स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच आया हूं काफ़ी समय के बाद। सबसे पहले आपको बता दें, बहुत जल्दी हमारे दो बड़े शोज भारत एक खोज और CIT हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है आपके वजूद के ऊपर। कहेंगे ये कैसी कहानी है? वजूद, जी हाँ, आपकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वजूद। अगर आपका वजूद ना हो तो शायद दुनिया में आप ना होंगे। लेकिन बहुत बार हम अपने वजूद को किसी दूसरे के लिए खोना शुरू कर देते हैं। हाँ, किसी दूसरे में उसको देखने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमारा वजूद हमारा नहीं, उसका वजूद हमारा है। पर क्यों भाई, क्यों भूल रहे हो अपने वजूद को? नहीं भूलना है। अगर भूल गए तो जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं मैं। जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र आपका वजूद। अगर आप अपना वजूद भूल गए तो खत्म है आपकी जिंदगी। हम आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, IAS बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस दुनिया में अपना वजूद जिंदा रखना होता है। लेकिन शायद शादी होते ही वजूद खत्म। सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब। मैं आज आपको एक जो कहानी सुनाने वाला हूं, उसे सुनिएगा। सुनने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। क्या वैसा आज हो रहा है या नहीं? क्या धोखा दुनिया में मिलता है या नहीं मिलता? यह कहानी एक धोखे की है। यह कहानी धोखे से वजूद को मिटा देने की है। यह कहानी एक मामूली जानवर की है जो राजा को मात देता है, शेर को। जंगल के राजा के शेर को एक मामूली जानवर मात दे देता है, उसका वजूद छीन लेता है। यही बता रही है आज की मेरी ये कहानी। चलिए शुरू करता हूं। एक दिन एक शेर, जंगल का राजा होता है शेर, एक शेर शिकार करने के लिए निकला। चल रहा था रास्ते में, जंगल में ढूंढ रहा था अपना शिकार। उसे एक मासूम सी हिरनी मिली। उसे उस हिरनी की आंखों में डर दिखा। बड़ी मासूम थी, हिरनी की आंखों में डर। शेर देखकर दयालु हो गया। वो शेर जो कभी भी दयालु नहीं होता, वो दयालु हो गया उस हिरनी की आंखों में देखकर, और देखने के बाद बस उसे देखता ही रह गया। अगले दिन बस शेर शिकार की जगह उस हिरनी को ढूंढने लगा, क्योंकि जब तक शेर उस हिरनी को ना देख लेता वो शिकार कर ही नहीं पाता। क्योंकि शेर को उस हिरनी से प्रेम हो गया था। क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। साला बहुत बड़ा मर्ज है दुनिया का ये, प्रेम। बहुत बड़ा मर्ज है भाई। उसे प्रेम हो गया था। प्रेम हुआ किससे? हिरनी से। किसे हुआ? शेर को, जंगल के राजा शेर को, जिसे कभी कोई हरा ही नहीं सकता है। जी हां, वही जंगल का राजा जिसे कभी कोई हरा ही नहीं सकता है। बात हुई, अब हिरनी को भी शेर पसंद आ गया। हिरनी को शेर पसंद आ गया। तो एक दिन शेर रिश्ता लेके जाता है हिरनी के बाप के पास कि भाई आपकी बेटी जो हिरनी है वो मुझे पसंद आ गई और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। ठीक है जी। शेर को जो है हिरनी के बाप ने कहा, जो हिरनी थी उसके बाप ने कहा कि देखो, मेरी तुम्हारे नोकीले दांतों से और इन पंजों से मेरी बेटी को तकलीफ हो सकती है। शायद तुम उन्हें कहीं नोच ना खाओ। मेरी बेटी को इस बात का हमेशा डर रहेगा। बस यही एक मजबूरी है जिस वजह से हम तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। हम तुम्हारे से अपनी बेटी की शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास नुकीले दांत है और पंजे, और हमें डर है कि कहीं तुम हमारी बेटी को नोच ना खाओ। शेर गया, बहुत देर तक सोचा कि प्रॉब्लम तो बड़ी है भाई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सोचा प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सॉल्यूशन निकाला कि मैं अपने दांत और पंजे
काट देता हूं, दांत निकाल देता हूं और पंजे काट देता हूं। ऐसा ही किया उसने अपने पंजे और दांत हटाए, बिल्कुल नॉर्मल शेर बन गया। ना वो किसी का शिकार कर सकता था, ना किसी को खा सकता। पहुंच गया हिरणी के घर कि लीजिए ससुर जी, मैंने तो अपने पंजे और दांत दोनों हटा दिए, अब क्या प्रॉब्लम है जी? अब बताएं, अब तो मैं परफेक्ट हूं। आप जवाब सुनिएगा। क्या कहा? हिरणी के बाप ने कहा, हां बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन शादी के लिए नहीं, हमारे शिकार के लिए। इतना कहने के बाद हिरणी के बाप ने और उस हिरणी ने जिससे वो शेर प्रेम करता था, शेर पर हमला बोल दिया। शेर का दिल टूट गया, लेकिन शेर कुछ कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि शेर का वजूद खत्म हो गया था। शेर शिकारी क्यों होता है? शेर का वजूद होता है शिकारी, क्योंकि वो शिकारी होता है, इसलिए सरवाइव कर पा रहा है दुनिया में वो। वरना उसके पास ना तो वो लंबा है, ना वो मजबूत है, ना वो क्लेवर है, कुछ नहीं है वो। बस उसके पास शिकार करने की स्किल्स और उसका इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन उस हिरणी ने उससे वो छीन लिया। अब शेर कुछ नहीं कर सकता था और उन दोनों ने, बेटी और बाप ने मिलकर शेर के ऊपर हमला कर दिया और शेर की जान ले ली। इसीलिए कहते हैं आपको अपने वजूद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर शेर शायद अपना वजूद नहीं छोड़ता तो हिरणी उसे नहीं मार सकती थी। आप भी जिंदगी में किसी के लिए अपने ना तो वजूद को खतरे में डालिए, ना किसी के लिए अपने वजूद को छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जो आपका वजूद है उसे बरकरार रखिए, क्योंकि आपके वजूद से आप जिंदा हैं। अब अंत में मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ लाइनें याद आती हैं जो सभी इंसानों के लिए है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन लाइन के साथ मैं अपनी कहानी को ख़त्म करता हूं और आज का मोरल याद रखिएगा कि अपने वजूद को कभी मत खोइए। शुक्रिया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कर दिखाइए कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।